Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home. Once more, we are back with an English worksheet based on Chapter 1, Wake Up, which is a poem written by I.C. Fletcher. So, let's start. The day is Wednesday and the date is 21st October 2020. This is worksheet number 93 and the name of the worksheet is Wake Up, Wake Up. So, question number 1. Do you recognize the lines given below? Yes, they have been taken from the poem Wake Up. Read aloud and write the lines given below. क्या आपने नीचे दी गई लाइनों को पहचान लिया है? जी हाँ, ये लाइनें आपकी किताब की पोयम वेकअप से ली गई हैं. आपको इन लाइन्स को रीड करना है और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है. सो लेट्स रीड द लाइन्स. वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. इट्स much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepyhead. आपको ये लाइन्स रीड करनी है और रीड करने के बाद इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है. Question number 2. If we get up early in the morning, these are some of the things that we can see. Look at the picture carefully and identify the things. One has been written for you. आपको अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. आपको ये पिक्चर ध्यान से देखनी है और पहचानना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सुबह जल्दी उठने के बाद देख सकते हैं. तो आप इस पिक्चर को ज़रा जूम करिए और देखिए क्या क्या है इस पिक्चर में. सन, बर्ड्स, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, ट्री, प्लांट्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें. इसमें से आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं सुबह जल्दी उठने पर उन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं. वन हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन फॉर यू, और एक आपके लिए पहले से लिखा हुआ है. तो आपको सिर्फ 3 और चीज़ें लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 3. डू यू लाइक टू स्टे इन बेड लॉन्गर ऑन अ हॉलीडे? आई एम श्योर यू डू. क्या आपको छुट्टी वाले दिन लंबे समय तक बेड में पड़े रहना पसंद है? मुझे पक्का यकीन है कि आपको ज़रूर ऐसा पसंद है. द बेड्स शोन बिलो आर ऑफ डिफरेंट साइज. नीचे दी गई पिक्चर में 3 अलग अलग साइज़ के बेड दिए गए हैं. हैव यू नोटिस दैट? क्या आपने उन्हें ध्यान से देखा? कैन यू कंपेयर देम? क्या आप उन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं? तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों बेड्स को आपस में कंपेयर करेंगे. पहले 2 और उसके बाद तीसरे वाले को बाकी दोनों से. सो आते हैं फर्स्ट पिक्चर पर. दिस इज़ अ बिग बेड. ये एक बड़ा बेड है. उसके बाद दूसरी पिक्चर पर जो कि हम दोनों को देखकर बता रहे हैं, दिस इज़ अ बिगर बेड. ये बेड पिछले वाली से बड़ा है. बिगर बेड मतलब दोनों में से बड़ा है. अब हम देखेंगे तीनों पिक्चर्स एक साथ. दिस इज़ द बिगेस्ट बेड. ये तो सबसे बड़ा पलंग है. सो पहले वाली में बिग बेड है यानी कि बड़ा बेड है. दूसरे वाली में बिगर बेड है, दोनों में से बड़ा है. और तीसरे वाली में द बिगेस्ट बेड, सबसे बड़ा बेड है. सो दिस इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जहाँ पर आप जब 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हो तो आप जो है बिग से बिगर लिख रहे हो, यानी कि आपने ER ऐड किया है जो एडजेक्टिव वर्ड है उसमें. और जब आप इसे सबसे कंपेयर करते हो तो आप उसमें लगाते हो द के साथ EST, बिगेस्ट. इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम आगे पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू रिमेंबर दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स? क्या आपको याद है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि वो शब्द जो किसी भी चीज़ को, सामान को, इंसान को डिस्क्राइब करते हैं, के बारे में बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे कि रेड पेन. तो हाउ इज़ द पेन? रेड. बिग बैग. बैग कैसा है? बिग यानी कि बड़ा.
सो एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इसी तरह से हम इन एडजेक्टिव्स को कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिग यानी कि बड़ा, दोनों में से बड़ा और सबसे बड़ा, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। ममता इज़ अ टॉल गर्ल, ममता एक लंबी लड़की है। अंजू इज़ टॉलर देन ममता, अंजू ममता से बड़ी है। सोनी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स, सोनी इन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी है। सो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सेकंड यानी कि जब हम दो में कंपेयर कर रहे हैं तो हम ER लगाते हैं एडजेक्टिव में, और जब हम तीनों में या सबसे कंपेयर करते हैं तो हम एडजेक्टिव के साथ EST लगाते हैं, जो कि आप यहाँ पर ब्लैक कलर से मोटा मोटा करके दिया हुआ है, उसमें देख सकते हो। नाउ कैन यू कंप्लीट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्या इसी के बेस पर आप नीचे वाले डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पूरा कर सकते हो? आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ क्लाउन्स दिए गए हैं और सबसे पहले लिखा हुआ है स्मॉल, फिर उससे छोटा यानी कि दोनों से छोटा, तो वो क्या हो जाएगा SMAEE के बाद ER, सॉरी SMALL के बाद ER स्मॉलर। एंड थर्ड नंबर पे आ जाएगा SMALL के बाद EST स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। कुछ इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा, तो इसमें से हम EST हटा देंगे और इसको बीच वाले यानी कि दोनों में से ठंडा लगाने के लिए क्या लिखेंगे COLDER, कोल्डर। और कोल्डर से हम फर्स्ट वर्ड यानी कि बिल्कुल फर्स्ट एडजेक्टिव पे जाएंगे तो हम आ जाएंगे COLD, कोल्ड। तो ये हो गया कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। दिस इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पर आप एडजेक्टिव्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, कभी दो में कंपेयर करने के लिए तो कभी सबके साथ कंपेयर करने के लिए, राइट। अब इस वर्कशीट में आपने आज क्या सीखा है? आपको पोएम में छुपे हुए एडजेक्टिव्स और मॉर्निंग के समय में दिखाई देने वाली ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में पता चला। इसी के साथ आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो कंप्लीट किए हैं। सो डू इट केयरफुली, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।